वचन में कहा जाता है कि हम लोग अगर देख ले 1 थिस्सलुनीय 5 अध्याय 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pain on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day, and we do not belong to the night and the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep at night, and those who get drunk, they get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to the suffer wrath, but to receive salvation through Jesus Christ. वचन में पूरे सामर्थ के साथ कहा जा रहा है कि वो दिन ऐसे आने वाला है कि जब हर एक इंसान कहेंगे शांति हो, शांति हो। और आज देखिए कि हम लोग के जो पोप है, वो पोप यूएई में जाके, आप लोग न्यूज में देखे हैं कि हर एक रिलीजन एक साथ खड़े होकर पिक्चर खिंचाए। हर एक मेजर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब लोग आके पेपरसी हम लोग के यहाँ से क्रिश्चियनिटी से किया था। पोप उन लोग के वहां से आया था, बड़ा बड़ा आदमी लोग, और सब जाके रिलीजियस पीस ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है, जो आज तक नहीं हुआ। धर्म के लिए युद्ध होता था कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा धर्म गलत है, और आज सब हाथ मिला रहे। वचन में कहा जा रहा है कि एक ऐसे समय आएगा जब इंसान कहेंगे शांति, शांति, हर एक जगह में शांति की बात बताया जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगा। वो एक ऐसा दिन होने वाला है कि अचानक उन लोगों के खैर बरसेगा, खुदा की खैर बरसने लगेगा। जैसे कि एक औरत जिसकी जो मां बनने वाली है, अचानक से उसके दर्द शुरू हो जाता है, वैसे ही अचानक से इस दुनिया में खुदा की खैर बरसने लगेंगे, अंत आ जाएगा खुदा का। और हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग हाथ मिला रहे हैं। क्यों हाथ मिला रहे हैं? ये कौन से प्रोफेसी के बारे में कहा जा रहा है? कौन से भविष्यवाणी के बारे में कहा जा रहा है? रेवलेशन 6, रेवलेशन 13 में अगर देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है कि शैतान की जो आने वाला है, जो एंटी क्राइस्ट है, उसके नाम रहेगा 666। ये 666 है क्या? जिससे हम लोग राशन, जिससे हम लोग हर एक चीज खरीद नहीं पाएंगे अगर नहीं रहे तो। आज ये जानना बहुत जरूरी है विश्वासियों कि जब मंदिर इजराइल में बन चुका होगा, कहा जा रहा है कि वो मंदिर में, वचनों में कहा जा रहा है, वो मंदिर में शैतान आके कहेगा कि मैं ही वो फरिश्ता हूं जो आने वाला था, मैं ही वो उद्धार करता हूं जो आने वाला था। आज भी जितना रबाई लोग इंतजार में है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आएगा वो फरिश्ता, आएगा जो हम लोग को बचाएगा। लेकिन इजरायली लोग को यह बात नहीं मालूम है कि वो आके चले गए और वो दोबारा आने वाला है। आज जो मंदिर बनाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख लिए कि कुछ दिन आगे इजराइल के साथ यूएई, जो असंभव था, यूएई ने हाथ मिलाया और लोग ने एक तो डील साइन किया। मतलब आस्ते आस्ते सब मुस्लिम देश इजराइल की तरफ झुक रहा है। और अगर मुस्लिम देश लोग इजराइल की तरफ झुकता है और हाथ मिला लेता है, तो इजराइल को कोई नहीं रोक सकेगा वो मंदिर बनाने में। और अगर वो मंदिर बन चुका है तो ये बात जान लीजिए कि जब दिन वो मंदिर बनेगा, उस दिन समय आ गया है कि शैतान इस दुनिया में हम लोग को दोज़ख के रास्ते में लेके जाएगा। क्योंकि और कोई सैक्रिफाइस, और कोई बलिदान की जरूरत नहीं है, और कोई मेमना की जरूरत नहीं है। एक मेमना चढ़ चुका है पापों के लिए। इसलिए दूसरे बार अगर मंदिर को बनाया गया जेरूसलम में, अंत आएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कितने करीब में हैं, आप लोग YouTube खोल के देख सकते हैं कि इजराइल के बारे में 3rd टेम्पल लिख के देखिए।
कि तीसरा मंदिर जो बनाने जा रहा है वो कितना करीब में है। यहां तक जो मंदिर में जैसे घुसने के दौरान एक सिक्के की जरूरत होता है जिसको कहा जाता था शेकेल। आप लोग वचन में बाइबल में भी देखिएगा शेकेल के बारे में कहा जा रहा है। वो शेकेल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साइरस, किंग साइरस के बारे में कहा जा रहा है। जो किंग साइरस निरमाया को कहा था कि जाओ जाके मंदिर को बनाओ, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। और उन लोग आज भी इंतजार में है कि मसीहा आएगा। वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहा है, और जो मसीहा का इंतजार कर रहा है वो मसीहा नहीं लेकिन वो शैतान आने वाला है जिसके इंतजार इजराइल कर रहा है। आज हम लोग इतने करीब आ चुके हैं कि सऊदी अरेबिया जो कभी भी इजराइल को हां नहीं कह सकता, यूएस में छुपा के सीक्रेटली उन लोग की मीटिंग हुआ है। 31 तारीख को मीटिंग होने वाला है जो लीक हो गया कि सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है बिन सलमान, उसके साथ नेतन्याहू का प्राइम मिनिस्टर का एक तो पैक्ट होने वाला है। मतलब आस्ते आस्ते हम लोग देख रहे हैं कि खुदा कर रहा है। और वचन जब पूरा हो रहा है कि चार भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया था कि हर एक ओर से मैं इजरायली लोग को लेके आऊंगा। 2015 में हम लोग देख लिए कि इजराइल में हर एक इंसान जो अलग अलग कंट्री में बिलोंग करते थे वो लोग हजारों करोड़ों में सब आ चुके हैं। एंड इट इज एन abomination unto God। अगर वही मंदिर बना के अगर वो लोग फिर से खुदा की नजात की रास्तों को ठुकराता है, और अगर वो लोग खुदा की नजात के रास्ते में जो क्रूस में सलीब में हम लोग देखा है, अगर वो लोग ठुकराता है, वो मंदिर बना के वो लोग अगर खुदा के विरुद्ध जाता है तो ये अंत अनिवार्य है। हम लोग इतने करीब पहुंच चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब वो शैतान इस दुनिया में आएंगे मनुष्य की रूप लेके, और वो शांति हर एक जगह में फैलाएंगे, वो आश्चर्य काम करेंगे, और वो हर एक विश्वासी को भटकाएंगे। जो कोई भी दुनिया के साथ हाथ मिला के चल रहा है वो लोग हर एक इंसान भटकने वाले हैं। जैसे आज आप लोग को न्यूज चैनल लोग भटका रहा है, जो सही न्यूज चैनल में दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा, लेकिन एक फिल्म स्टार को लेके जो मर चुका है, इस दुनिया में उन लोग जस्टिस मांग रहा है। जो इस दुनिया में जस्टिस सिस्टम ही पूरा करप्ट है, लड़ रहा है इंसान। पवित्र वचन में कहा जा रहा है कि बहुत कोई ऐसे सवाल करता था खुदा से, और बहुत कोई प्रचारक से भी यही बात कहता है कि कैसे करके मुझे नजात मिल सकता, कैसे करके मैं बच पाऊं, हाउ टू बी सेव। ये सवाल अगर हम लोग एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल खोल लेते हैं, 16 अध्याय 10 पद संख्या, ऊपर जाए, और 17 नहीं की बस गुड़ा। ये वचन आप लोग देख चुके हैं। जो वचन में कहा जा रहा है पौलुस और साइलस दोनों एक दिन एक जगह पे जा रहा था जहां दुआ करता था, और वो जगह पे वो लोग जब गए वहां पर ये एक ऐसे दास से वो लोग मिले जो दास के अंदर में एक दुष्ट आत्मा था जो भविष्य बता सकता था। अब जब ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर में काम करता था, वो भविष्य बना के जो इसके प्रभु लोग थे, जो इसके मालिक थे दास के, वो लोग पैसा कमाता था। उन लोग के एक पैसा कमाने की जरिया था, और वो पैसा कमाने के जरिया से she earned a great deal of money for her owners by fortune telling।
वो भविष्य बता के बहुत पैसा कमाती थी अपने मालिक लोग के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो हमेशा पौलुस और साइलस के पीछे पीछे चलने लगती थी और चिल्लाने लगती थी कि ये लोग प्रभु के संतान हैं, इन लोग की बात सुनो क्योंकि ये नजात के रास्ते बता रहा है। पौलुस और साइलस वहां पर ही प्रचार कर रहे थे और वो नजात के रास्ते बता रहा था। वहां पर एक दुष्ट आत्मा वहां साक्षी दे रहा है इंसान के सामने कि वो नजात के रास्ता दिखा रहा है। लेकिन पौलुस और साइलस ने दुखी होकर जब देखा कि वो बहुत चिल्ला रही थी, वो घूम के कहा, यीशु नासरीत के नाम से मैं कहता हूं कि उसके इससे बाहर निकल। और संगे संग वो आत्मा उसे छोड़ के चले गया। और जब उसके मालिक लोग देखा कि उन लोग के पैसा कमाने के जरिया चले गया, वो आत्मा जो इन भविष्यवाणी करती थी वो चली गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके पॉल और साइलस को पकड़ा, उन लोग को मार्केट में लेके आया, उन लोग को निंदा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हम लोग के हर एक नीतियों के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, ये हर एक इंसान को बांट रहा है। और कहने के बाद वहां का मैजिस्ट्रेट के पास उनको खड़ा कर दिया गया। और वचन में बताया जाता है कि उनको रॉड से मारा गया, उनको बेल्ट से मारा गया। और रॉड से मार के, बेल्ट से मार के जख्मी बना के उसे एक प्रिजन में बंद कर दिया, एक जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर ही एक इंसान को रखा गया था देखने के लिए। और कैसे करके बांध दिया गया था, वचन में कहा जा रहा है कि उनके पैर में कुल्हाड़ी बांध दिया गया था कि वो भाग ना सके। खड़िया बांध दिया गया था कि वो भाग ना सके। और वचन में कहा जाता है कि खुदा कैसा काम करता है, खुदा की वचन, खुदा की सामर्थ, कि एक विश्वासी जो खुदा को प्रेम करता है सत्य और मोहब्बत में, जब वो खुदा को आराधना करता है, क्या होता है। देखिए कि एक विश्वासी कैसे करके काम करता है। एक विश्वासी, वचन में कहा जा रहा है कि पौल को जब बांध दिया गया, पौल और साइलस को, वो लोग गीत गाने लगे, दुआ करने लगे। और जब वो लोग गीत गाने लगे, दुआ करने लगे, ऊपर में देखते हैं हम लोग, पच्चीस में लिखा हुआ है, 16 के 25, अबाउट मिडनाइट Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening to them. जब वो लोग गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वैसे ही हालत पे वो लोग वैसे ही हालत में जो चीज के लिए उसको चुना गया, उन लोग में इतनी आग थी कि मार खाने के बावजूद, उन लोग को जेल में बांध देने के बावजूद, वो लोग वो जगह में दुआ करने लगे। वो लोग को अपने परेशानी में, अपने दुख में, अपने घाव में वो लोग खुदा को बुलाने लगे। और जब वो लोग वो दुख में, परेशानी में खुदा को बुलाने लगे, कहा जा रहा वहां भूकंप आया। और वो भूकंप आके वो पूरा शहर को हिलाया नहीं, लेकिन वो जगह को हिला दिया जहां पर वो लोग था। फिर उसके बाद एक ऐसे चीज हुआ, वचन में कहा जा रहा है कि prison was shaken and at once all the prison doors flew open. वो जेल के हर एक दरवाजा खुल चुका था, वो जेल की बुनियाद हिल चुका था। कैसे आराधना था वो लोग क्या प्रचार कर रहे थे, क्या वचन दे रहा था कि जेलर सुनने के बाद उन्होंने कहा, बताओ कि नजात के रास्ते में कैसे चला जाए। आज ऐसा प्रचारक कहां है जिसके प्रचार सुन के कि कोई विश्वासी कहे कि कहिए कैसे करके नजात के रास्ते पे चला जाए। जैसे ये जेलर आके खुदा से ये पौल और साइलस से पूछा। वचन में अगर देखिएगा, the jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." Jailer called for lights and rushed and fell trembling before Paul and Silas. वो डर के पौल और साइलस के चरणों में जा गिरे। खुदा की संतान में ऐसी एक सामर्थ,
पवित्र आत्मा कि हम लोग को वो नियम संदूक बनाया गया, जो नियम संदूक खुदा की पैर के ठीक नीचे था जहां खुदा मरा। भूकंप जब आया, वो खून वहां पहुंचा, वो वाचा को पूरा किया, और वो वाचा पूरा होने के बाद एक नया वाचा बांधा गया, जो वाचा हम लोग पॉल और साइलस में देख पाते हैं, उनके आचरण, उनके व्यवहार में देख पाते हैं कि इतने मार खाने के बाद, खून में लथपथ होने के बावजूद वो आराधना कर रहे थे, वो प्रभु के बारे में बता रहे थे। और वहां पर ही जितने जेलर था, वहां पर ही जितने कैदी था, वो खुदा को सुन रहा था, और सुनते ही सुनते उनके वचनों के द्वारा वहां भूकंप आ गया। अच्छा, भूकंप आया, उन लोग के हर एक चेन टूट के खुल गया, हर एक दरवाजा खुल गया। वो नजात के रास्ते के बारे में बता रहा था। ये कैसे नजात की रास्ता था कि बंद दरवाजा को भी खोल दिया। वो कैसे नजात के रास्ते के बारे में बात कर रहा था। वो कैसे गीत गा रहा था कि जो जगह में लॉक मारा हुआ था, वो दरवाजा टूट के गिर गया। जो हाथ को बांध दिया गया था, जो हाथ को पीटा गया था, वो हाथ की चेन खुल गया था। जेलर सब सुने और वो सोचे ये कैदी भाग गया। वो अपने तलवार निकाल के अपने गला काटने ही वाला था, जब पौलुस ने कहा कि मैं भागा नहीं हूं, मैं अभी भी यहां खड़ा हूं। वो डर के पौलुस के चरणों में आ गिरे। ये होता है विश्वासी की ताकत। ये होता है वो नया वाचा की ताकत, जो वाचा तुम्हारे दिल और जहन में लिखा गया है, जिसके दिल और जहन में प्रभु ने वचन, प्रभु ने अपने नियम को गाड़ दिया है। वो खुद एक नियम संदूक है, चलता फिरता मंदिर है, बोलता मंदिर है। इसीलिए ये नियम संदूक को लेके आज उन लोग फिर से एक नया मंदिर बनाने जा रहा है। वचनों में कहा जा रहा है, थिस्सलुनीयों के 5:1 खोल लेते हैं। 1 थिस्सलुनीयों के 5:1। Now, brothers and sisters, about the times and dates we do not need to write to you, for you know the very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. बोले हमको कोई नया बात से तुमको बताने की जरूरत नहीं है, कोई नया लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा जो बताए वो ही करने वाले हैं। वो चोर की तरह आएंगे और वो रात में आएंगे, कि जब कोई भी इंसान तैयार नहीं रहेगा। ये 5 कुंवारी नारी जिसके बारे में कहा जा रहा है, बुद्धिमान, ज्ञानी, वो कौन थी? बोलो, वो थी जो समय को परख सकती है। बोलो, वो होती है जो समझ रहा है कि खुदा कितने करीब है। जो दिन देख लीजिएगा इजराइल में मंदिर बन चुका है, जान लीजिएगा खत्म आ चुका है। जितने कोई अंत के लिए सोच रहा है, जो दिन आप देख लीजिएगा इजराइल में मंदिर बन चुका है, वो दिन खत्म आ चुका है। क्योंकि नजात की रास्ता एक है, वो है मसीह। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आज जो कोई भी इजरायली लोग को बहुत प्रेम करते हैं, इजरायली लोग को प्रेम कीजिए, खुदा भी प्रेम करते हैं, लेकिन उन लोग के गुनाह में शामिल मत होइए। आनंद मत कीजिएगा। जब मैं पहले से बता दे रहा हूं, मंदिर बनने से पहले, कि वो बनेगा और बहुत जल्द बनेगा, और हो सकता है हम लोग की पीढ़ी देखे वो मंदिर को बनते हुए। हर एक चीज तैयार है मंदिर के लिए, यहां तक वो सिक्का भी तैयार है जो मंदिर में इस्तेमाल किया जाएगा। पवित्र वचन में हम लोग जब आते हैं, हम लोग देख पाते हैं कि कहा जा रहा है कि सब कहेंगे शांति। हर एक लीडर्स
शांति के बारे में बात करेंगे। एक खुदा बोल रहा है, आसमानों में देखो, तुम्हें नजर आएगा समय बहुत करीब है। पानी खत्म हो रहा है, पानी के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। डैम बना रहा है हर एक कंट्री कि वो लोग पानी बचा सके अपने कंट्री के लिए। हर एक जगह में युद्ध की घोषणा आप सुन रहे हैं। मंदिर की तैयारी हो रहा है। कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहां जाके समय ऐसे आने वाला है, एक पीढ़ी ऐसे आने वाला है जिसके हाथों पे या सर पे एक निशान होगा, जो निशान से वो लोग खरीद सकेगा, वो लोग बेच सकेगा। आज देखिए हम लोग बढ़ चुके हैं। कैशलेस सोसाइटी के बारे में, डिजिटल इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। आज हम लोग सब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों में से हैं। कोई भी जितने भी पैसे लेके घूमता है, कोई भी पैसा लेके नहीं घूमता, सब डेबिट कार्ड लेके घूम रहा है। हम लोग बढ़ चुके हैं एक सिस्टम के ऊपर। पूरा दुनिया एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ चुका है कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर आया जाए जो टेक्नोलॉजी इंसानों को और करीब लेके आए। और वो शैतान हर एक के ऊपर राज्य करेगा। खुदा ने रो रो के कहा था, जब उन्होंने इस जेरूसलम को देखा था, उन्होंने यही बात कहा था कि तो अगर तुम्हें पता होता कि शांति कौन लेके आ रहा है, ये तुम्हें पता ही नहीं रहा कि शांति कौन लेके आया। अगर तुझे पता होता कि शांति तुझे कौन देता है, हालांकि तुझे पता नहीं है कि समय ऐसे आने वाला है जब तेरा दुश्मन तुझे घेर लेगा। उन्होंने रो के ये बात कहा था जेरूसलम की तरफ देख के। उन्होंने शिष्य लोग को कहा कि जब वो समय आएगा अपने घर की तरफ मत दौड़ना कि कुछ लेना है। आज देखिए हम लोग सब बढ़ चुके हैं उसकी तरफ। ये साल में 25 बड़ा बड़ा तूफान को गिना गया है। 25 ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहीं ज्यादा है जितने 100 सालों में हम लोग देख के आए। मेगा स्टॉर्म्स 25 मेगा स्टॉर्म हैज हिट अर्थ।